सुंदर मणि युक्त मुकुट बना। कानों में जो सर्पों के कुंडल थे वे रतन जड़ित बन गए। अति सुंदर स्वरूप भोले बाबा ने बनाया। दूल्हा बन गए भोले बाबा, गले का नाग हार बन गया। और महाराज जो था ना बाघंबर, वो बहुत सुंदर दुकूल वस्त्र बना। और उसमें अब कई के नाड़ा, जब तो एक सांप ने कहा कि मैं नाड़ा बन जाता हूं, और नाड़ा बन गया उसका महाराज। अब भोले बाबा उल्टे बैल पे बैठ गए, पीछे मुंह करके, के वो सोचते हैं हमारे भूत प्रेत जो मेरे प्यारे हैं, जो मेरे गढ़ हैं, वो नाचेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे तो मैं देखूंगा कैसे। उल्टे बैठ गए पीछे को मुंह करके। अब भोले बाबा की बारात चली। देवतन ने कही कि देखो पराए गांव में जाके हंसी करानी है क्या, अपनी अपनी टोली अलग बना ले। इनकी भूत प्रेतन की बारात है, हमें इनकी बारात लायक थोड़े हैं। नारायण ने अपनी टोली अलग, इंद्र ने अपनी अलग, यक्ष गंधर्व जो थे बढ़िया सी बारात, बहुत विशाल बारात भोले बाबा की चली। चले जा रहे। अब बारात कैसी है, किसी के तो कई मुख हैं, किसी के एक भी मुख नहीं है, किसी के आंखें ही आंखें हैं कि कोई एक ही आंख का है, कोई अंधा है काऊ के पेट पे छपकली चुपटी है। ऐसे श्रृंगार करें, कानन में बिच्छू कातर पहने, सब भूत प्रेत। कोई तो इतना कमजोर है कि उसकी हड्डियां दिख रही हैं, और कोई इतना मोटा है कि चला ही नहीं जा रहा। ऐसी अद्भुत बारात भोले बाबा की चली। बारात आ रही है, द्वार पे पहुंचने वाली है, और महाराज सब नाच रहे ना। आनंदी इतना था कि किसी से रुका ही नहीं जा रहा था, तो नाच रहे। अब वो जो नाड़े वाला सांप था ना, उसका भी मन कर गया कि मैं भी थोड़ा सा नाच लूं। अब महाराज वो थोड़ा सा सरका और वो भी नाचने लग गया। अब भोले बाबा हो गए दिगंबर। उनका अब जब नाड़ा उसका निकल गया तो वो बागंबर भाग। ओम नमः पार्वती पते हर हरे। दिगंबर तो वैसे ही त्रिपुरारी रहते हैं, अब शादी में भी ऐसे ही। बारात पहुंची, थोड़ी दक्ष प्रजापति को ना मन में अहम हो गया। सोचने लगे इतनी सी बारात आई है, हमने तो बड़े पकवान बना के बहुत बड़ी तैयारी की है। तो महाराज वहां उनकी बारात में जो है शुक्र को शनिचर आएगा, संग ही थे वो बारात भूत प्रेतन के संग। वो रोने लगे। भोले बाबा बोले तुम्हें चैन नहीं है, अब इतनी खुशी के मौके पर तुम्हें रोवे की सोच रही है, काय को रो रहे हो। बोले क्या करे, भूख इतनी लग रही है, सवेरे के चले हैं, अभी तक मुंह पे पानी ना पड़ो, भूख लगी। दक्ष के जो कर्मचारी सहचर थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जो बालक काय को रो रहे हैं। उन्होंने कही ले जाओ, जो बालक जो भूखे हैं, छोटे हैं ना ज्यादा, छोटे बच्चों को भूख लगे आवत है, सो इन्हें भोजन करा दे। ले जाके आंगन में बैठा दे, खाओ खूब है, बहुत बनो है, कोई कमी ना है। अब तो बे भैया परसते परसते हार गए, लेकिन शुक्र शनिचर के पेट में भरे। अब जाके देखा कुटिया खाली है गई उनकी। वो कह रहे हैं महाराज अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब बारात क्या खाएगी, जो द्वाई बालक इतना खाए गए। पूरा उन्होंने चौपट कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। अब बड़ी चिंता हुई, बारात चढ़ी। अब खाने के टाइम पे भैया खाना इतनी जल्दी कैसे बन सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने जरूर कुछ गलत सोचा होगा, ये त्रिपुरारी हैं, सबके मन की जान लेते हैं, तुम्हें अहंकार आया किसी बात पे, इन्होंने तुम्हारा अहंकार तोड़ दिया। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वो ही सब कुछ करने वाले हैं।
दक्ष प्रजापति भोले बाबा की शरण में आए, कहे प्रभु हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करो और ये भंडारे जैसे थे वैसे भर जाएं। भोले बाबा ने तथास्तु कहा और उनके भंडारे जैसे थे वैसे भर गए। सबने दावत खाई खूब अच्छी तरह और ब्याह की तैयारी हुई। ब्याह की तैयारी होने लगी। अब जब भोले बाबा दरवाजे पे आए तो उन्होंने विकट रूप बना लिया। बालक सब घबराए गए कि ये कैसे दूल्हा आया है, दूल्हा तो बाबर हो है, उल्टा तो बैल पे बैठ के आया है, इसके संग इतने भूत प्रेत पिशाच हैं कि जे इन पे से कोई बचेगा तभी तो कुछ ब्याह देखेगा। ऐसी ऐसी बातें लोग करने लगे। भगवान नारायण प्रार्थना की, ये समय इस रूप के लिए ठीक नहीं है, आप सौम्य रूप में आए। फिर अपने उसी रूप में आ गए जो कैलाश से चले थे। शादी की तैयारी होने लगी। कन्या दान हुआ। कन्या दान के समय नारायण बड़े प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी पुरोहित बने हुए हैं, माता सती और भोले बाबा कन्यादान के समय बराबर में बैठे हुए हैं। ऐसी शोभा हो रही है कि जिसका वर्णन हो नहीं सकता। नारायण ने कहा, प्रसन्न हो गए नारायण और कहा कि ऐसी तुम्हारी ये साथ नीलमणि की तरह लग रही हैं, नीले काले अंजन की तरह इतनी सुंदर शोभा है। आप गौर वर्ण के हैं और ये काले अंजन की तरह नीलमणि की तरह दिख रही हैं। ठीक जैसे उल्टा मेरे साथ है कि मैं एकदम नीलमणि की तरह हूँ और हमारी जो पद्म संभा जी हैं वो एकदम सोने की तरह गोरी हैं। जैसी आपकी शोभा है उनसे ठीक उल्टी मेरी शोभा है। आपके साथ काली हैं और मेरे साथ लक्ष्मी गोरी है और मैं काला हूं। बड़ी सुंदर शोभा है, शोभा वर्णन नहीं हो सकती, इतना सुंदर जोड़ी का स्वरूप है। भगवान नारायण ने कहा, अगर इनको कोई सकाम भाव से देखे, कोई कुदृष्टि से देखे, तुम उसको छोड़ना नहीं, उसको समाप्त कर देना, उसका वध कर देना। नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे इस वचन का पालन करूंगा। तुम वरदान दे दिया नारायण को। अब महाराज कन्यादान का कार्य पूरा हुआ। फेरे का समय आया। फेरे होते समय हवा से माता उमा का थोड़ा सा पैरों का वस्त्र उड़ गया। उनके चरण दिख गए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि जिनके चरण इतने सुकोमल हैं, इतने सुंदर हैं, उनका मुख कैसा होगा, उनका मुख कैसा होगा, मुख देखना चाहिए। भाव सिर्फ इतना ही था कि इनका मुख कितना सुंदर होगा, चरण इतने सुंदर हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा मुख देखे बिना तो रह नहीं सकता, और ब्रह्मा जी ने एक युक्ति निकाली। जो हवन कुंड था उसमें गीली लकड़ी डाल दी। गीली लकड़ी डाल दी तो धुआं उठा। धुआं उठा तो शिवजी ने अपने नेत्र बंद कर लिए हाथों से धुआं के कारण। उसी समय ब्रह्मा जी ने उनका मुख इस प्रकार से खोल के देखा जैसे ये भी कोई विधि है, और ये भाव भगवान शंकर जान गए। उनका मुख देखा, मुख इतना सुंदर है मैया का कि ब्रह्मा जी का तेज स्खलित हो गया। ब्रह्मा जी लज्जा
आई ब्रह्मा जी को लजा गए, उन्होंने उसको पैर से रगड़ दिया, उससे 9 नाथों की उत्पत्ति हुई। और जब ये बात भगवान शंकर को पता चला तो उन्होंने हाथ बढ़ा करके त्रिशूल उठा लिया। सब देवता हाहाकार करने लगे, हाहाकार करने लगे, त्राहि माम त्राहि, सृष्टिकर्ता को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं इस ब्रह्मा को छोड़ूंगा नहीं। मैंने अभी अभी अपने प्रिय नारायण को वचन दिया है, जो इस ब्रह्मा ने अपनी पोती, जो इसकी पोत्री है और मेरी कांता है, मेरी भार्या है, उसको सकाम भाव से देखा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। नारायण ने हाथ जोड़े, सृष्टिकर्ता को क्षमा कीजिए, तुम चिंता मत करो, मैं और ऐसा ही इससे बढ़िया सृष्टिकर्ता अभी पैदा कर दूंगा और मैं अपने संकल्प से पूरी सृष्टि रच दूंगा। मैं तुम्हें दिया हुआ वचन कभी छोड़ूंगा नहीं, इस ब्रह्मा का वध करूंगा। सब देवता बहुत स्तुति प्रार्थना करने लगे भोलेनाथ की और कहा, नारायण ने कहा, आप क्रोध ना कीजिए, क्योंकि ये आपके ही स्वरूप हैं, हम में, इनमें, आप में कोई भेद नहीं। हम तीनों एक स्वरूप हैं, ये आपके ही स्वरूप हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हैं। नारायण ने क्षमा दिलवाई, ठीक है, मैं इन्हें क्षमा कर देता हूं। नारायण कहते हैं, आपने इन्हें 5 मुख दिए थे, एक मुख तो इनका पहले ही कट चुका, अब चतुर्मुखी हैं, अब इनको इतने तो रहने ही दो, अब और इनके वध मत करो। कार्य संपन्न हुआ, ब्याह का कार्य संपन्न हुआ, दावत हुई, 1-2 दिन है कोहू पर जो होते हैं नेग टेले वो सारे पूरे हुए और फिर उमा का विदाई का समय आया। एक लोग विदाई का भजन बोलेंगे, ये माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, एक विदाई भजन बोलेंगे, बहुत बढ़िया। हले 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 कि जाके तू ससुराल में बेटी जाके तू ससुराल में बेटी इतना रखना ध्यान, बाबुल का घरे करम घूम जन्म घूम ससुराल, बाबुल का घरे जन्म घूम और करम घूम ससुराल। ससुराल में बेटी हो, जाके तू ससुराल में बेटी इतना रखना ध्यान, बाबुल का घरे जन्म भूमि और करम भूमि ससुराल, करम भूमि ससुराल।
माँ से कह रही हैं अपनी, ओ तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, ओ तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए। कह रही है माँ पार्वती, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। ओ हम तो चले परदेस, अब परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, अब परदेसी हो गए, ओ छोड़ा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ओ बाबुल का घर जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल, ओ जाके तू ससुराल में बेटी, ओ माँ समझा रही हैं, ओ जाके तू ससुराल में बेटी, इतना रखना ध्यान, बाबुल का घर जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल, ओ बाबुल का घर जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल। मैं गुड़िया ओ तेरे आंगन की, मैं गुड़िया ओ तेरे आंगन की, मैं गुड़िया ओ तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, ओ कोई नहीं है, ओ कोई नहीं छोड़ चली मैं घर अपने साजन की, मैं गुड़िया ओ तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। और माता कैलाश पर आए और वहां से फिर कैलाश से अपने अपने धाम को चले गए, अपने अपने धाम को गए, और माता सती और महादेव कैलाश पर निवास करने लगे। कैलाश पर रहते हैं भोले बाबा और माता सती का विहार चल रहा है, घूमते फिरते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। 25 वर्ष हो गए, देवताओं ने जो सोच के विवाह कराया था वो उनका काम पूरा हुआ। भोले बाबा के अभी कोई संतान हुई नहीं। 25 वर्ष बाद अचानक एक दिन मां सती ने कहा कि
आप जहां मर्जी कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, ये मेघ मुझे रुचते नहीं हैं। बारिश होती है, पशु पक्षी भी बरसात के दिनों में अपना घोंसला बना लेते हैं, लेकिन आप एक भवन न बना सके। भोले बाबा बोले, अरे तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, तुम कहो तो कहाँ बनाओ? कैलाश पे, हिमालय पे, वाराणसी में? तुम कहो वहां भवन का निर्माण कर दे तुम्हारे लिए। तुम कहो तो सुमेरु पे चले, सुमेरु पे बारिश आती नहीं। माता सती कहने लगी, नहीं मैं हिमालय पे रहूंगी। दोनों जने हिमालय पे रहने लगे। हिमालय पे एक बड़े सुंदर भवन का भोले बाबा ने निर्माण किया और वहां रहते हैं दोनों जने। ये हिमाचल और मैना, हिमाचल पर्वतों के राजा हैं और ये भगवान शिव की और माता उमा की बड़ी सेवा करते हैं, तन मन से पूजा करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। और दोनों जने भोले बाबा को अपनी ही पुत्री के पति समझते हैं, अपने सगे दामाद समझते हैं। इस तरह उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं हर समय। एक बार घूमते घामते भोलेनाथ जहां अगस्त ऋषि का आश्रम है वहां पहुंच गए। एक बार कुंभज ऋषि पाए, एक बार कुंभज ऋषि पाए, गए अखिलेश्वर संग सती भवानी, गए अखिलेश्वर संग सती भवानी। एक बार भोलेनाथ भ्रमण करते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां का महीना था और वहां जाकर के अगस्त ऋषि से उन्होंने आग्रह किया कि आप हमें राम कथा सुनाने की कृपा करें। अगस्त ऋषि ने पूरी रामायण, पूरी राम कथा भोलेनाथ के सामने, माता सती के सामने वर्णन की, पूरी राम कथा सुनाई। और फिर भोलेनाथ ने उनको भक्ति वैराग्य का स्वरूप बतलाया, वर्णन किया भक्ति वैराग्य का। जब भोलेनाथ उधर से आने लगे माता सती के साथ, तो मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है गुप्त रूप से, अगर उनकी कृपा हो जाती तो दर्शन हो जाते। उनकी कृपा के बिना दर्शन दुर्लभ हैं। तभी उन्होंने देखा कि वहां वन में श्री राम और लक्ष्मण, मां सीता का उस समय हरण हो चुका था। राम लक्ष्मण सीता मैया की खोज कर रहे हैं। राम सीता के विरह में व्याकुल हैं, धीरज नहीं रख रहे हैं और लक्ष्मण उनको बार बार सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। राम जी पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है क्या? हले हले इस विरह में भगवान के दर्शन भोले बाबा को हुए। भोले बाबा को इस विरह में भगवान के दर्शन हुए। भोले बाबा ने दूर से ही, क्योंकि ये मिलने का समय नहीं था, दूर से ही हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, जय सच्चिदानंद कह करके। और भोले बाबा का शरीर इतना पुलकित है, इतना रोमांचित है
कि उनसे प्रेम संभल नहीं रहा है, बार बार पुलकित होता है शरीर, रोम खड़े हो जाते हैं, चले आ रहे हैं, लेकिन सती मैया के मन में मंथन चल रहा है। मेरे स्वामी सर्वेश्वर हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है सिवाय नारायण के, और अगर नारायण ने लिया है राम, तो नारायण भी मेरे स्वामी की तरह सर्वज्ञ हैं। फिर ये अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे क्यों भटक रहे हैं, ये सब जानते हैं, उनको कहीं भी हो वो तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये साधारण पुरुषों की तरह ऐसे क्यों भटक रहे हैं। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, विरह में रो रहे हैं। महाराज जो यहाँ के पशु पक्षी और वृक्ष लता पता जो थे ना, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि थे पिछले जन्म के, बहुत तपस्या इन्होंने की थी। जब होने वाला था उस समय इन्होंने ऋषि मुनियों ने अपने तप का फल वरदान मांगने, उन भगवान ने वरदान के लिए कहा, तो उन्होंने कहा प्रभु हम आपके साथ, आप हमारे साथ लीला करें, ऐसा हमें वरदान दीजिए कि आप हमें हमसे लिपटें चुपटें और हमारा आलिंगन करें, ऐसा हमें वरदान दे दो। भगवान ने कह दिया ठीक है, त्रेता में तुम पशु पक्षी पेड़ पौधे बन जाना, हम राम अवतार लेंगे, हमारी जानकी के वियोग में हम तुम्हें गले लगाएंगे, लिपटेंगे चुपटेंगे। अब वही समय आ गया, भगवान लिपट चुपट रहे हैं सबसे पेड़ पौधों से, लेकिन पेड़ पौधे हैं कि भगवान के आंसू नहीं पहुंच सकते, दुखी हैं, उनके विरह को देख करके दुखी हैं, लेकिन आंसू नहीं पहुंच सकते। सबने कहा प्रभु हमें आप बिल्कुल आनंद नहीं आया, आपने हमें जड़ बना दिया और आप चेतन स्वरूप हैं, आप हमसे लिपटते हैं, हम आपको लिपट नहीं सकते। हमें तो ऐसी लीला का आनंद दो कि आप हमसे लिपटे, हम आपसे लिपटे, हम आप हमारे साथ खेले, हम आपके साथ खेले। भगवान ने कहा उसके लिए तुम्हें एक करना पड़ेगा, एक युग। जब द्वापर में मैं श्री कृष्ण अवतार लूंगा ना, तब तुम सब गोपी ग्वाल जो तुम्हारी इच्छा हो, बंदर वंदर सब कुछ बन जाना, और वहां हम तुम्हारे संग खूब खेल कूद करेंगे, उछलेंगे कूदेंगे, कंचोरी ले जाएंगे। ये माई का आज गड़बड़ कर रहा है भाई, आवाज कट जाती है।